हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अच्छा बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमारा को नीट का जो पेपर है वो आने वाला है और उसकी जो डेट हमें दी गई है अभी एनटी की तरफ से, वो डेट आपके पास है 17 जुलाई। तो 17 जुलाई को आपका नीट का पेपर होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के लिए नीट की एक सीरीज जारी कर रहा हूं जिसमें हम नीट के हर टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस को टॉपिक्स के क्वेश्चंस में डिवाइड कर रहे हैं। यानी जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी टॉपिक्स हैं, जैसे कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड आपका कैपेसिटेंसीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने इनके सब क्वेश्चंस को, नीट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, उसको आपने मेरे साथ साथ करना है। क्वेश्चंस को मैं करूंगा क्वेश्चन को यहां और मैं वीडियो को पॉज किया करूंगा। आपने उस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करके देखना है कि आप भी उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं। उसके बाद मैं आपको उसका एक प्रॉपर और शॉर्टकट वाला सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए बच्चों, ये आपके पास कूलम्स लॉ टॉपिक का नीट 2019 का क्वेश्चन, 2019 में ये क्वेश्चन आया आपके। और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन स्टेट कर रहा है 2 point charges A and B having plus Q and minus Q charges respectively are placed at certain distance apart and the force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges will बिकम, जो बन जाएगी वो क्या होगी, ये वेल नहीं है यहाँ, चार्जेस बिकम से। ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा। आपके पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ओके। तो अब आप देखिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। आपके पास ये टू बॉडीज थी, पहले इनके पास चार्जेस क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब ये कह रहा है कि 25% ऑफ द चार्ज फ्रॉम ए इज ट्रांसफर्ड टू बी। आपने ए से ट्रांसफर करना है, कितना करना है, 25% ऑफ चार्ज ए का जो चार्ज है उसका 25%। तो ए पर जो चार्ज है वो है आपके पास प्लस क्यू, तो प्लस क्यू का आपने 25% ट्रांसफर करना है। तो उसको हम करके देख लेते हैं। तो इसका जब आप 25% करोगे तो वो हो जाएगा 25/100 ऑफ द क्यू। कैंसलिंग करोगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी आपने Q/4 ऑफ द चार्ज ट्रांसफर कर दिया है। इसको एक बार देखो आप, मैं आपका रेड पेन चेक कर लूं कि सही आ रहा है या फिर किसी और पेन को यूज करें। तो चलो पेन को चेंज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इनके बीच की जो पहले वाली फोर्स है वो इसने बताई है कि F है। वो क्या है, F। तो इट मीन्स F इज इक्वल्स टू क्या होगा, वो हो जाएगा K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। तो सर्टेन डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया R। अच्छा, एक माइनस है तो आप माइनस इसके आगे पुट कर दोगे। लेकिन जब आप 25% उधर शिफ्ट कर देते हो तो जो न्यू चार्जेस हैं, यानी जो आपका Q1 हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस Q, और इसने जब ट्रांसफर किया है ना चार्ज उधर अपना, कितना ट्रांसफर कर दिया, Q/4। यानी अब इसका जो चार्ज होगा नए वाला वो प्लस Q माइनस Q बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। यानी इस चार्ज में से आपने इसका 25% क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, चौथा हिस्सा रिमूव कर देना है और यही चौथा हिस्सा इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, ये 1/4 इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इसमें जो न्यू चार्जेज आ जाएंगे वो माइनस क्यू और प्लस क्या हो जाएगा, Q/4। तो आप इधर भी अलग से कैलकुलेशंस कर सकते हो, क्योंकि नीट के पेपर में हमारे पास टाइम ज्यादा होता नहीं है, इसलिए हमें शॉर्टकट्स मारने पड़ते हैं। हर चीज को बड़ा छोटा छोटा करना होता है, ठीक है, तो हम भी छोटे छोटे करते हैं। तो ये प्लस क्यू माइनस Q/4 है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये नया चार्ज आ जाएगा 3Q/4। राइट स्टूडेंट्स, और इधर वाला जो नया चार्ज है वो आ जाएगा आपके पास -4Q प्लस Q, तो -3Q/4। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सर्टेन डिस्टेंस है जो वो हमने चेंज नहीं करी, वो डिस्टेंस स्टिल क्या है, R है। उस डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं करा है।
तो जो नए वाली फोर्स होगी जिसको आप एफ डैश बोलोगे वो हो जाएगी के, और ये हो जाएगा आपका प्लस 3q अपॉन 4 माइनस 3q अपॉन 4 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर। तो जल्दी से देखिए, जब आप इसकी कैलकुलेशंस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -9/16 के क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जो पहले वाली फोर्स थी वो के क्यू स्क्वायर कह लो चाहे क्यू क्यू लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो यहां पर, तो ये वाली वैल्यू इधर जाके पुट हो जाएगी माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस भी इंक्लूड कर लेना है स्टूडेंट्स आपने। जब आप इस माइनस को इंक्लूड करोगे, मैं एक बार बोर्ड चेक कर लूं कि बिल्कुल नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू f की वैल्यू यहां पर डालोगे, तो आपके पास नेक्स्ट वाला जो स्टेप होएगा उसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, उधर जगह नहीं है। तो f डैश हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 9/16 ऑफ f, ये पहले वाले का 9/16 हो जाएगा। तो इसने 4 ऑप्शन दिए, सॉरी, तो इसमें तीसरी ऑप्शन इसकी क्या हो रही है, राइट हो रही है, यानी हमारी ये वाली ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, राइट। तो इस क्वेश्चन की कौन सी ऑप्शन राइट हुई, इस क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर सी हो गई राइट। ये आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर इतनी लंबी कैलकुलेशन हम तो नहीं कर सकते। देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे क्या किया है, समझाया है। अब बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जिनकी इसको करने की जो कैपेसिटी है बड़ी स्लो, मतलब काम करने की जो वो है, कई बार रेस भी कम होती है बच्चों की, है ना, कि इतनी रेस से वो करने एक्सेलरेशन नहीं होती इतनी ज्यादा, है ना। अरे कई बहुत तेज करते हैं। अब जो बच्चे तेज करते हैं सर वो क्या करेंगे, उसका भी कोई सोल्यूशन बताओ। ये तो एक मीडियम बच्चा कर सकता है, एक बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा क्या करेगा। तो ब्रिलियंट बच्चे के लिए क्या है कि जब इसने बोला ये तो आपको लिखने की या कुछ करने की जरूरत नहीं, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना होता पेपर में, ये समझाने के लिए बनाया मैंने जस्ट। तो जल्दी जल्दी से क्या करना होता है, जैसे इसने ये वाली बात बोली ना, इसको पकड़ो बस। इसने बोला 25% ऑफ द चार्ज ऑफ ए, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करो कि इसमें प्लस क्यों था, इसका क्यों बाय 4 उसने दे दिया दूसरे को, और दूसरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, सॉरी पहले से वो क्या था माइनस, हाँ, तो माइनस क्यू, और इसमें जाकर ये ऐड हो रहा है क्योंकि ये इसमें ट्रांसफर कर रहा है चार्ज को। तो आपको जल्दी से ये कर लेना है 3q/4 और 3q/4। बेटा इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्योंकि इसके साथ जो आप k लगाओगे या r स्क्वायर लगाओगे वो तो स्टिल कांस्टेंट है। तो जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो इन्हीं को मल्टीप्लाई करके जल्दी से इसका आंसर निकाल देंगे 9/16। तो ये एक और तरीका है इसको करने का, बहुत जल्दी जल्दी विद इन 15 सेकेंड आपने इस क्वेश्चन को वहां पे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। राइट स्टूडेंट्स, एक बार इसको कॉपी करिए, अगला क्वेश्चन फिर करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। एक बार इसको आप कॉपी करिए, मैं इस बोर्ड को साफ करके दूसरा क्वेश्चन राइट करके फिर आपके सामने आता हूं। ओके, करो फिर। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूं। सो 1 2 3 4, चलो अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सॉल्यूशन डाल रहे हैं क्वेश्चन का। ये कह रहा है कि सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। वैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर चार्ज ना सेम होता है, ये आप पढ़ते आ रहे हो, एक फैक्ट भी है। लेकिन ये कह रहा है कि हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं ऐसा कि ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा फर्क हो। क्या क्या कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो हम -e बोले और प्रोटॉन के चार्ज को क्या बोले, E प्लस डेल्टा E। यही वो स्लाइटली डिफरेंस है डेल्टा E वाला। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये कह रहा है इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स placed at a distance d apart is 0, then delta E is the order of।
हम लोगों को इसका क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। राइट स्टूडेंट्स, मेरे पास इसकी 4 ऑप्शन थी, मैंने वो ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट नहीं करी है। जिस बच्चे ने इसको कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके एक बार कर लेना क्वेश्चन को, जिसने कर लिया होगा वो इस सोल्यूशन के एंड में जाकर मुझसे क्वेश्चन का आंसर क्या कर लेगा, मैच कर लेगा वो बच्चा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो देखिए, अगर मैं बात करूंगा एक हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम का कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इसका बनाएंगे हम, ठीक है, उसमें ये -E और ये E प्लस डेल्टा E। तो अगर आप ये टोटल चार्ज करके देखोगे तो -E, जो -E और E प्लस डेल्टा E, ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, E आ जाएगा। यानी चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम वो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑन H एटम, वो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स डेल्टा E। राइट, अब उसने जो बात कही है कि टोटल इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द 2 H एटम्स, 2 H एटम्स की बात कर रहा है कि 2 H एटम है जो d डिस्टेंस से क्या है, अपार्ट, तो उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का नेट सम भी क्या है, 0 है। तो ये डेल्टा E हो गया और ये भी आपके पास डेल्टा E हो गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होते हैं चार्जेस के। सिमिलरली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होते हैं उनके मास के। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इसने यहां पे आपको अलग से दे दिया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, 2017 का ये नीट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, आपने इनके सम को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। जब आप या ऐसे कर सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट कर दो आप ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि नेट इफेक्ट तो तभी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। कर सकते हैं आराम से के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम, के Q1 एंड Q2। तो ये Q1 है और ये आपके पास क्या है, Q2। तो डेल्टा E और डेल्टा E और डेल्टा E का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D हम लोगों को गिवन है, तो ये भी क्या बन जाएगा, D स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर आपको नहीं भी दी होती तो भी काम चल जाता है, क्योंकि अज्यूम करके भी काम हो सकता था, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, अब इसके बाद देखो, ये आ जाएगा आपके पास GMH, मास ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम एंड मास ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम। तो ये भी हो जाएगा मास का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, D स्क्वायर। मैंने तभी बोला था कि D स्क्वायर का कोई रोल है ही नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको काट सकते हो। और क्या चीजें आपने फाइंड क्या करना है, डेल्टा E की वैल्यू फाइंड करनी है, आराम से निकल जाएगी। तो चलिए फिर आप मेरे साथ चलो, ये हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल्स टू GMH और इसका स्क्वायर अपॉन हो जाएगा K, और जो डेल्टा E के ऊपर स्क्वायर है उसको हम उधर अंडर रूट की फॉर्म में राइट कर देंगे स्टूडेंट्स। जब आप इसको अंडर रूट की फॉर्म में राइट करोगे तो जो MH का स्क्वायर है वो MH बाहर बन के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या इसको अंदर भी राइट कर लोगे तो भी आंसर हमारा निकल आना है। तो ये आ जाएगा MH अंडर रूट ऑफ G अपॉन K। हम G अपॉन K वाली कैलकुलेशन थोड़ी साइड में कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे बोर्ड में जगह खाली है। तो इस स्टेप के बाद मैं यहां स्टेप राइट कर रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा। उस स्टेप के बाद मैं इधर आ रहा हूं। तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, MH की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 टू रेज पावर -27। जगह यहां भी बची नहीं है। ठीक है, चलो इस डायग्राम का कोई रोल नहीं है तो इसको हम क्या कर लेंगे, इरेज कर लेते हैं यहां से इतना सा। इसका भी कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, वीडियो को बैक जाकर आप देख सकते हो बेटा, ये कोई लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर है। ठीक है, अच्छा, अंडर रूट ऑफ G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू रेज पावर -11। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू रेज पावर प्लस ही होता है, ये तो +9। राइट स्टूडेंट्स, देखो ये 6.6 है, ये आपका 9 है। आप इसको 10 अज्यूम कर सकते हो, इसको भी क्या कर सकते हो, 10 अज्यूम कर सकते हो, या इसको अंदर लाके मल्टीप्लाई कर देना। ये भी आपको बेटर ऑप्शन बता रहा हूं। मैं हमेशा ही कैलकुलेशंस को बहुत छोटी फॉर्म में करता हूं, तो आपको भी वही बता रहा हूं।
आपने इसको अंदर ले जाना है। जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.6 ये 6.6 है, ये 1.6 दोबारा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका 10 टू रेस और माइनस 27 तो बाहर रह गया और अंदर आ गया आपका 6.67 इंटू 10 टू रेस और माइनस 11 और ये हो जाएगा 1.67 इंटू 1.67 और ये हो गया आपका 9 इंटू 10 टू रेस पावर 9। आप 10 टू रेस पावर 9 को इधर ले जाओगे, ये हो जाएगा -20, -11 और -9 -20 हो गए। ये जो -20 है, इस -20 को जब आप बाहर लेके जाओगे तो ये 10 टू रेस पावर -27 के साथ मल्टीप्लाई होके -37 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये अंदर वाली जो कैलकुलेशंस है ये सारी आप इसके साथ क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, आप 6.67 1.6 1.6 सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इनका 10 से ऊपर आंसर आएगा। वैसे भी इसने ना, वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे बचता है, लेकिन जो बचता है उसका भी 1.32 ऐसे कुछ करके आंसर आता होता है, 32 करके। लेकिन इसने बेटा हम लोगों को सिर्फ पूछा है ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जस्ट हमारे पास क्या बचा है, 37 बचा है। सो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 37 आंसर आएगा। ओके, सो 37 मैं देख लेता हूं 37 कौन सी ऑप्शन है। सो इस क्वेश्चन की बी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन की कौन सी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है इसकी। और बी ऑप्शन में उसने आंसर आपको क्या दिया है, 10 टू रेस -37। अच्छा बेटा, आप कहोगे सर यहाँ तो आप काफी कुछ खा गए हो, आपने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हम इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाए, उसमें 1.6 हो गया, 1.3 हो गया, हम कोशिश करते हैं कि ये 6.6 ये 9 के साथ कैसे ना कैसे करके कैंसिल हो जाए, क्योंकि हम 9 को भी 10 मान सकते हैं, 6.6 को भी 10 मान सकते हैं, 1.6 इनको सबको मिला के इसके साथ 10 मानेंगे, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की उसने बात करिए। आप इस क्वेश्चन को कॉपी करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हेलो, अच्छा बच्चों, अब इस क्वेश्चन को भी हम करके देखते हैं। एक बार आप भी ट्राई कर लो, आपके पास 3-4 सेकंड का टाइम है। सो टाइम स्टार्ट, 1 2 3 4। पहले वाले 2 सेकंड मेरे छोटे होते हैं ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है ये नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया था और मैं आपको बता दूं 2016 और 2020 और 2021 का जो पेपर था नीट का, वो थोड़ा सा लेवल वाले पेपर थे, उनका काफी लेवल अच्छा था, मतलब आप जेई लेवल तक के क्वेश्चंस कह सकते हो उनके अंदर आए। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन 2016 का, 20 का और 21 का है तो थोड़ा टफनेस होती है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, तो देखिए बेटा, करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, इसने बोला टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D, वो D डिस्टेंस से एक दूसरे से क्या है, अपार्ट है। ओके, इनिशियली कह रहा है ये। ठीक, चलो, जो इनिशियली कह रहे हैं तो हम भी इसका इनिशियल वाला डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। तो इनिशियली जो इसने बात कही है वो हम भी प्लॉट कर देते हैं। लो जी, इस तरह से ये D डिस्टेंस से क्या है, एक दूसरे से अपार्ट है। इन पर चार्ज आइडेंटिकल है तो चार्ज भी सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, तो कोई बात लिखने वाली है नहीं यहां पर इतनी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आर इनिशियल एट डिस्टेंस D। अच्छा, इसमें एक बात है, बहुत अच्छी बात जो इसने बताई है कि जो D है वो बहुत छोटा है लेंथ से। तो बहुत छोटा लेंथ से इट मींस ये वाला डायग्राम हमारा गलत डायग्राम है। तो डायग्राम हमें कैसा बनाना पड़ेगा, ये मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए गलत बनाया। डायग्राम ये बनेगा, ये वाला डायग्राम। राइट, इसमें देखिए ये लेंथ है और ये क्या है, D। फिर आप कहोगे सर ये डायग्राम आपने पहले क्यों बनाया। ये डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि समझ हम इस डायग्राम से ही सकते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को और ज्यादा पतला कर दूं तो D तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो आप कहां से इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स लगाओगे, जो रिपल्सिव फोर्स है इनके बीच। ठीक, तो इसलिए हमें समझने के लिए ये डायग्राम और रियलिटी में ये डायग्राम।
ठीक। अच्छा, आप कहोगे सर ये डायग्राम क्यों बना है? कुछ समझाने के लिए। वो क्या समझाना है आपको? समझाना ये है कि ये जो एंगल होगा ये बहुत छोटा हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। उसकी भी बात आपको मैं समझाऊंगा। यानी ये इसने हिंट दिया है स्मॉल एंगल करने के लिए। राइट स्टूडेंट्स, चलो। अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन द चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट। ये आगे वाली बात है जो ये बाद में हम साथ साथ में क्वेश्चन के पढ़ेंगे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ये हमारे पास प्रॉब्लम रहती है बच्चों के पास मोस्टली। ठीक है जी, चलो और फिर मैं एक और डायग्राम बनाता हूं जो बढ़िया वाला डायग्राम है, दोनों से बढ़िया। लो, ये डायग्राम जो आपको समझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट स्टूडेंट्स, आओ फिर मेरे साथ। इस पर चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है। राइट, ये लेंथ आपके पास एल है। यहां दोनों के बीच रिपल्शन शुरू हो जाएगी। रिपल्सिव फोर्स परे की तरफ जाएगी, उस तरफ जाएगी। तो रिपल्सिव फोर्स को दिखाने के लिए हम बनाएंगे के क्यू स्क्वायर। लेकिन आप कहोगे सर डिस्टेंस क्या लोगे? अब डिस्टेंस इनिशियली डी थी, अब डी नहीं रहेगी, डिस्टेंस बदलनी शुरू हो गई है। वो कैसे? वो बताते हैं आपको। द चार्जेस बिगिंस टू लीक। जब ये चार्ज लीक होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट, यानी चार्ज का रेट आपको कांस्टेंट दिया है। यानी बेटा डी क्यू अपॉन डी टी की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। एज ए रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद ए वेलोसिटी v, जिसकी वजह से अपने पास आना शुरू हो गए हैं। तो क्या हो जाएगा? आप इस डिस्टेंस को x अज्यूम कर लो, तो ये x स्क्वायर आपके पास क्या आ गई है? इनके बीच की डिस्टेंस आ गई, जो कि वेरी होती रहेगी। ये कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं है। कांस्टेंट डिस्टेंस सिर्फ d थी जो इनिशियली थी, उसके बाद ये वेरी होना शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को जो अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये चार्ज अब लीक हो रहा है इनसे। किस रेट से? डी क्यू अपॉन डी टी के रेट से लीक हो रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहां पे? अब आपको ना ये अज्यूम करना है कि अगर यहां कोई एंगल थीटा है तो आप इसके कंपोनेंट्स डिवाइड कर लोगे। अगर इधर टेंशन टी लग रही है तो ये आपका टी कॉस थीटा हो जाएगा। आपको पता है जिसके साथ एंगल ऊपर थीटा था, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? आपका थीटा हो जाएगा। इट मीन्स अगर ये कॉस थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा। मैं देख लो एक बार, ये टी साइन थीटा तो, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? एम जी। वेट तो नीचे एक्ट करेगा। एक बार मैं देखूं सही चल रहा है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब होगा क्या? यहां पे इस जैसी कंडीशन में क्या होता है? टी साइन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये डायग्राम अब आपका क्या है? अंडर इक्विलिब्रियम है। तो ये इक्विलिब्रियम वाले डायग्राम होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम वाले डायग्राम। बेटा जो इक्विलिब्रियम वाले डायग्राम है ये हमारी बुक के अंदर कम से कम भी 4 to 5 है। ये आपको मैं 1 टाइप का करवा रहा हूं। इसी तरह से जब मैं नीट वाली ये जेई वाली सीरीज चलाऊंगा, ये नीट वाली सीरीज है, जब मैं जेई वाली सीरीज चलाऊंगा तो उसमें 2 उसमें आएंगे। फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा, कुछ लेक्चर्स अपलोड करेंगे हम जिनमें यह बताया जाएगा कि नीट 2022 वाले पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हम प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं जस्ट। राइट स्टूडेंट्स, चलिए सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा टी कॉस थीटा की, टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ क्या आ रहा है? एम जी आ रहा है। हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, राइट, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। वो जो आ जाएगा टेन थीटा वो आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी। सॉरी स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा? अब आप कहोगे सर ये टेन थीटा आ गया, इसका हम क्या करें? देखो बेटा उसने जो हिंट दिया था आपको कि डी बहुत छोटा है, यानी ये वाली लेंथ आपकी जो डिस्टेंस है वो पहले ही छोटी है। जब ये अप्रोच करेंगे, ये एक्स बन गई थी जब ये डिस्टेंस, ये तो और छोटी होगी। जब ये और छोटी हो जाएगी इट मींस लेंथ बहुत बड़ी है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? बहुत छोटा। जब एंगल छोटा होता है तो आपको पता ही है हम टेन थीटा को साइन थीटा भी अज्यूम कर सकते हैं। तो आप इसकी जगह क्या डाल दोगे? यहां पे आप इसकी जगह क्या डाल दोगे? साइन थीटा अज्यूम कर लोगे इसको, ये अप्रोचेबल है साइन थीटा की। अब साइन थीटा आप कहोगे सर क्यों?
साइन थीटा इसलिए बनाया क्योंकि मैं इस ट्रायंगल में से वैल्यूज डालूंगा। वो कैसे, ये देखिए, इस ट्रायंगल में से हम वैल्यूज ले लेंगे। आपके पास ये एंगल थीटा है, ये आपके पास लेंथ एल है, ये टोटल डिस्टेंस एक्स थी, ये वाली हमने हाफ ले ली तो ये होगी x/2। तो इस ट्रायंगल से जो आपके साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपके पास थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है x/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज वो है l। तो आप x/2 l की वैल्यू यहां से वहां से यहां डाल दो, तो आ जाएगा x/2l इक्वल्स टू आ गया KQ² अपॉन x²। अच्छे ढंग से लिखो यार mg। ठीक है बच्चों, अब होना क्या है अब बताते हैं आपको। आप x² वाले एक साइड ले लो, ये हो जाएगा आपका x³ mg अपॉन 2l, और ये k को भी नीचे लिया और ये Q² वाले बिल्कुल आपने अलग कर दिया। राइट स्टूडेंट्स, बताएंगे आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ये Q का आप स्क्वायर भी हटा दो, ये बाकी सब मुझे कांस्टेंट दिख रहे हैं। आपका mg कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है और आपका k भी कांस्टेंट है। तो आप यहां पे ऐसा कर सकते हो, जगह हमारे पास कम है, कि Q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³ कर सकते हो क्योंकि सारे तो कांस्टेंट है। अब आप इसका ये वाला कंपोनेंट भी हटा सकते हो, स्क्वायर वाला भी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसके नीचे लिखो Q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻³ 3/2। अब बेटा और करेंगे, अभी हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। पता है क्यों करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा डिफरेंशिएट करना है, हमें इसकी बातों से पता लग रहा है। इसने बोला द चार्जेस बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट dq/dt। बेटा ये क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत से लिखा, पता है, इसको लिखने में भी 2 मिनट लगते हैं, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करी, फिर ये किया, ठीक है। तो इसलिए लिखा है ताकि आप साथ साथ में मेरे पढ़ सको, नहीं तो मैं अकेला ये भी कर सकता हूं कि नीट 2016 वाला क्वेश्चन आप बुक से देखो और उसका वीडियो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये कांस्टेंट रेट हो गया आपका dq/dt। ठीक है, मुझे यहां से पता चला है कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये dq/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर है जो आगे आ जाएगी और x की पावर 1 से कम हो जाएगी, यानी ये 3/2 थी, उसमें से 1 चला जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये फिर दोबारा से फंक्शन बन के आएगा, तो dt/dx भी आ जाएगा। dt/dx का मतलब बेटा वेलोसिटी होता है और dq/dt आपका फिर स्टिल कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी और जगह ले लेते हैं, यहाँ पर ये जगह छोटे छोटे प्लॉट काट कर हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। dq/dt स्टिल कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो अब आ गया आपके पास x⁻² 1/2 और ये बन गई आपकी वेलोसिटी। तो आप इनको लिखोगे कि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। इट मींस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू x⁻² 1/2 और ये साथ में जो कांस्टेंट है उसको हटा देंगे, फिर हम दोबारा से प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे। तो आपके जो वेलोसिटी है, ये देखिए मैंने करा क्या है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के उधर ले गया मैं कांस्टेंट के साथ, फिर मैंने कांस्टेंट हटा दिया, फिर प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी, तो ये x⁻1/2 हो गया। तो वेलोसिटी है जो x⁻1/2 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से पता चलता है कि हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे इसको समझकर करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, और जो बच्चे पहले से कर चुके हैं सारी चीजें, वो कहेंगे कि सर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करने का एक और सोल्यूशन भी है जो आपने नीट के पेपर में अप्लाई करना होता है। ठीक है, वो कैसे, चलो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इनको इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलते हैं। पहली बात ये आपको समझा चुका हूं मैं। इनको हमेशा ही शुरू करते हैं कहां से, आंख बंद करके लिख देना होता है tan थीटा इक्वल्स टू KQ² और जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। अगर r दिया होता तो यहां r² आता, मोस्टली x ही होता है। यहां से आपने इस क्वेश्चन को क्या करना होता है, शुरू करना होता है। अगर बेटा उसने एंगल स्मॉल दे दिया, उसने क्या कहा कि एंगल्स आर स्मॉल, अगर उसने एंगल्स आर स्मॉल दे दिए या कोई एंगल्स आर स्मॉल वाली कंडीशन प्रोवाइड कर दी जिससे हमें यह पता चल जाए कि एंगल स्मॉल है,
तो आपने क्या करना है, जो आपका tan थीटा होगा उसको रिप्लेस कर लेना है sin थीटा से। कर लोगे स्टूडेंट्स? बस ये वाला काम अगर आपने कर लिया, उसके बाद तो सोल्यूशन बड़ा आसान है। उसके बाद उसका हिंट देखना है, कौन सा हिंट दिया है। जैसे उसने ये वाला हिंट दिया, तो हमें ना क्वेश्चन के अंदर ही हिंट दिए होते हैं। ठीक, जब आप ये वाले हिंट सारे पढ़ लोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन बन के इस तरह से इसकी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको चार्जेस वाला, कूलम्स लॉ से रिलेटेड, उसको यहां से स्टार्ट करना होता है। आप कहोगे कि अगर सर एंगल छोटे नहीं दिए तो क्या करें? बेटा अगर एंगल छोटे नहीं दिए तो आपको tan थीटा को सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ये L लेकर, ये x/2 लेकर, ये आपको पहले ये वाला बेसमेंट निकालना पड़ेगा। ये बेस है इसका, बेस, क्योंकि एंगल इसकी इधर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये पूरा बेस निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, उस बेस को निकाल लोगे, कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी। ये हम करेंगे अभी नहीं, एक बार आप इनको कॉपी करिए। ठीक है, ध्यान से करो इस क्वेश्चन को।